जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षट त्रिशा सर्गा, सीता की खोज और जटायु का अंत्येष्टि संस्कार। सा दीनो दीनिया वाचा लक्ष्मणं वाक्यम ब्रवीत वक्तुकामा इव मृगा मामाक्षन्ते मुहुर्मुहुः। दीन दुखी राम आर्त शब्दों में लक्ष्मण से बोले, हे वीर, ये मृग मेरी ओर बार बार इस प्रकार देख रहे हैं मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तास्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच क्व सीतेति निरीक्षणेवे वाष्प सरुदाया दृशा। लक्ष्मण से ऐसा कहकर उन मृगों की ओर देखते हुए नरकेसरी श्री राम ने रुद्रकंठ से उनसे पूछा, हे मृगो, सीता कहाँ है? ए मुक्ता नरेंद्रण ते मृगः सहस्तो तिथा दक्षिणा विमुखा सर्वे दर्शयन्तो नभ स्थलम। श्री राम के ऐसा पूछने पर वे मृग सहसा उठकर आकाश मार्ग को दिखलाते हुए दक्षिण की ओर मुंह करके दौड़ने लगे। मैथिली हीयमाणा सा दिशम यामनुपद्यत तेन मार्गेण धावन्तो निरीक्षन्ते नराधीपम। जिस मार्ग से रावण सीता को हर कर ले गया था वे उसी ओर दौड़े। उस मार्ग पर दौड़ते हुए वे मृग पीछे मुड़ मुड़कर श्री राम को देखते जाते थे। लक्षित्वा चेंगित तेषाम लक्ष्मणो ज्येष्ठम ब्रवीत क्व सीतेति तव्या पृष्ठा यथेमे सहसो तिथा दर्शयन्ति शितम चेव दक्षिणान च दिशान मृगः साधु गच्छावहे देव दिशामेतान ही नेतृत्वम। उन मृगों की चेष्टाओं को देखकर लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम से कहा, आपके यह पूछने पर कि सीता कहाँ है, ये मृग सहसा खड़े हो गए और उधर दौड़ते हुए हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं। अतः हे देव, हमें दक्षिण दिशा की ओर ही चलना चाहिए। यदि स्यादागमः कश्चिदार्य वा साथम लक्ष्यते वाडमित्येव काकुतस्थ प्रस्थितो दक्षिणाम दिशम। संभव है उस ओर जाने से सीता मिल ही जाए अथवा उसका पता लग जाए। लक्ष्मण की यह बात सुन श्री राम बहुत अच्छा कहकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अथ दशरथी रामो गच्छन् लक्ष्मणेन सह ददर्श भूमो निष्क्रांतम राक्षस्य पदम महत। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए मार्ग में किसी राक्षस का एक विशाल पदचिन्ह देखा। त्रस्ताया राम कांक्षणीयाया प्रधावन्त्याया इतस्ततः राक्षसेनानुवृत्ताया मैथिलस्य पदान्यथ्य स समीक्ष्य परिक्रांतन सीताया राक्षसस्य च भग्रन धनुष्य तुणी च विकीर्णा बहुथा रथम। उन्होंने राम में अनुराग रखने वाली त्रस्त होकर इधर उधर दौड़ती हुई और राक्षस द्वारा पीछा की जाती हुई सीता के चरण चिन्हों को भी देखा। सीता और राक्षसों के पद चिन्हों को देखते हुए आगे चलकर राम ने टूटे हुए धनुष, तरकस और रथ को देखा। संभ्रांत हृदयो रामः शंशन भ्रातरन प्रियम पश्य लक्ष्मण विदेहा क्षीणा कनक बिंदुवा। इन सबको देखकर श्री राम ने उद्विग्न हो अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, देखो ये सीता जी के सोने के घुंघरू जहाँ तहाँ पड़े हैं। धरणाया पतितम सौम्य कश्य भग्रन महाधनु विशीर्ण पतितम भूमो कवच कश्य काश्चनम। हे सौम्य, टूटकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ यह धनुष किसका है और यह सोने का कवच किसका टूटा पड़ा है? कस्य मे विहिता बाणः प्रकीर्णा घोर कर्मणः शरावरो शरे पूर्णो विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण। ये टूटे हुए भयंकर बाण किसके हैं? हे लक्ष्मण, देखो बाणों से भरे ये दोनों तरकस किसके पड़े हुए हैं? तह पर्वत कुटाम्भन महाभागम द्विजोत्तमम ददर्श पतितम भूमो शत जाद्र जटायुषम। थोड़ा और आगे जाने पर श्री राम ने विशालकाय महाभाग
द्वि जातियों में श्रेष्ठ रक्त से सने हुए एवं भूमि पर पड़े हुए जटायु को देखा। तन दृष्ट्वा गिरीशभृङ्गमं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत अनेन सीता विदेही भक्षिता नात्र संशय। उस विशालकाय तपस्वी जटायु को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसी ने सीता का भक्षण किया है। गृध रूपमिदं रक्षो व्यक्तं भ्रमित कानेन एन विध्यस्य से दीप्तास्य घोरे वाणेन जिगहे। तपस्वी के रूप में यह राक्षस ही है जो इस वन में घूम रहा है, अतः अब मैं सीधे चलने वाले दैदीप्यमान बाणों से इसका वध करूंगा। इति कुत्वा भयपतकृधं संधाया धनुषी शूरम क्रुधो रामः समुद्रांतो कंप्यनिव मेदिनीम। यह कहकर और अपने धनुष पर शूर नामक बाण को चढ़ाकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपायमान करते हुए क्रुद्ध राम जटायु को देखने के लिए आगे बढ़े। तन दीनम दीनिया वाचा सफेनम रुद्रम वमम अभ्यभाषत पक्षी तू रामम दशरथात्मजम। श्री राम को अपनी ओर आते देख तपस्वी जटायु मुख से फेनयुक्त रुधिर वमन करते हुए दुखी होकर दीन शब्दों में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, यमोषधि मिवायुष मत्र न विशेषी महावने सा देवी मम चा प्राणा रावणेनो भयम हतम। हे आयुष्मान, औषधि के समान जिस सीता को तुम वन में खोजते फिरते हो, उस देवी सीता तथा मेरे प्राणों को रावण हर कर ले गया है। तव्य विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव हीयमाणा मया दृष्टा रावणेन बलियसा। हे राम, आपकी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सूने आश्रम से सीता का अपहरण करके ले जाते हुए महाबली रावण को मैंने देखा है। सीताम भय पवनो अहम रावणस्य रणे मया विद्वन सीतर्थ शान पतितो धरणी तले। हे राम, संकट में पड़ी हुई सीता की रक्षा के लिए मैंने रावण का सामना किया और उससे युद्ध करके उसके रथ को तोड़कर भूमि पर गिरा दिया। एतदस्य धनुभृग मेतदस्य शरावरम परिश्रांतस्य मे पक्षो चित्वा खगणेन रावणः सीतामादाय विदेही मुत्पतात विहाय सम राक्षसा निहितम पूर्व न मा हंतु त्वमरसी। यह उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा है और ये उसके श्रेष्ठ बाण हैं। हे राम, जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने अपनी तलवार से मेरे कंधों को काट डाला और सीता को लेकर आकाशमार्ग से चला गया। मैं तो पहले ही राक्षस का मारा हुआ हूँ, अब आपको मुझे मानने योग्य नहीं है।